कि अब ये बीमारी नहीं जाने वाली है। अगर किसी को पैरालाइसिस हो गया, केवल 21 दिन प्रयोग करके देख लो। अगर किसी को श्वेत कुष्ठ आदि हो गया है तो हो सकता है 4 से 6 महीने लग जाए। किसी को कैंसर है तो हो सकता है 4 से 6 महीने लग जाए। 6 महीने में ऐसा चिकित्सा विज्ञान में लिखा है कि असाध्य से असाध्य बीमारी खत्म हो सकती है, परंतु 21 दिन खाली प्रयोग करके देखा जा सकता है। सीजनल, रीजनल और ओरिजिनल। ओरिजिनल मतलब जैसा नेचर दे रही है, अनकुक्ड, आग पर चढ़ा हुआ। परंतु ऐसी कोई बीमारी अगर नहीं है आपकी, जिनकी बीपी हाई हो रहा है, जिनकी शुगर हो रही है बहुत ज्यादा, आप लोग प्रयोग करके खाली 21 दिन देखिए क्या होता है। अगर आपको ऐसी असाध्य बीमारी नहीं, तो ऐसा हमारे बुजुर्गों ने कहा, दिन में कच्चा रात को पक्का। कच्चे का मतलब हमने दाल भात रोटी सब्जी, और पक्के का मतलब पूड़ी पराठा कर दिया। जबकि सत्यता था, कच्चे का मतलब जैसा प्रकृति दे रही है, और पक्के का मतलब जैसा पत्नी दे रही है। दिन में प्रकृति का दिया हुआ, रात को पत्नी का दिया हुआ। बस रात को पत्नी के दिए हुए 2 बातों का ध्यान रखिएगा। हमारी बॉडी में 80% अल्कलाइन और 20% एसिड्स है। जितनी सब्जियां हैं सब अल्कलाइन है, जितना अनाज है ये सब एसिडिक है। तो अनाज की मात्रा 20% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ परिवारों में दाल में भी सब्जी डालने का विधान है, चावल में भी सब्जी, कहीं बिरयानी बनाई जाती है, कहीं पुलाव बनाया जाता है, कहीं खिचड़ी, सब्जी डालने का विधान है। आटे में भी सब्जी लगाने का विधान था। ये जो अलग अलग तरह के पराठे बनाए जाते हैं, ये भी सब्जी डालने का विधान है, ताकि सब्जियों की मात्रा, क्योंकि कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट अगर वर्ड की बात करें तो दाल चावल का मेल नहीं है, दाल रोटी का मेल नहीं है। सब्जी रोटी का मेल है, सब्जी चावल का मेल है, सब्जी दाल का मेल है। परंतु तो दाल और सब्जी तो अच्छी लगेगी नहीं, सब्जी चावल तो अच्छा लगेगा नहीं। तो इसका हमारे बुजुर्गों ने जो निकाला था कि हर चीज में सब्जी की मात्रा को बढ़ा दिया, तो 75% सब्जियां हो जाएंगी। 25 में जो चाहे खाइए, वेज और नॉन वेज में अभी मना नहीं कर रहा हूं, आपको महात्मा बनाने नहीं आया। सब्जियां ज्यादा जाएंगी तो कब्ज भी नहीं रहेगी, क्योंकि कब्जी की दवा सब्जियों में रफेज बहुत होता है। और आज 90% लोगों की समस्या कॉन्स्टिपेशन की समस्या है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि शरीर में मल रुकता है तो समस्याएं पैदा होती हैं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि आदमियों का पेट साफ नहीं होता। सब्जियों की मात्रा जाने लग जाएगी तो पेट भी बढ़िया साफ होगा। बॉडी में जितनी अल्कलिनिटी बढ़ती जाएगी, रोगों की संभावनाएं उतनी कम होती चली जाएगी। परंतु मेरे मित्रों, अगर रोग हो गया है, अगर बीमारी आ गई है, तो थोड़ी सी प्रकृति की मदद करनी होगी। और याद रखिएगा कि भगवान ने जब शरीर की रचना की, शायद 4:30 पे कटे ना, 10 मिनट में बात करूं। भगवान ने जब मानव शरीर की रचना की तो बड़ी विलक्षण रचना की। जब हम घर बनाते हैं अपने लिए, जब हम अपने लिए घर बनाते हैं मेरे मित्रों, तो आज 3 बेडरूम का जैसा कि चलन है, 3 बेडरूम अटैच बाथरूम, किचन, बाथरूम का कचरा, किचन का कचरा, 4-4 जगह पानी डालते हैं, 4-4 जगह पानी और कचरा गिरता है। घर से बाहर निकालने की मेन नाली एक होती है। याद रखिएगा, डालने की 4-4 जगह है, निकालने की एक जगह। जब हम मकान बनाते हैं, परमात्मा ने जब इस शरीर की रचना की तो बड़ी विलक्षण रचना की। इसमें डालने का केवल एक रास्ता, पर निकालने के 4 रास्ते बना दिए। लैट्रिन का रास्ता, पेशाब का रास्ता, पसीने का रास्ता और प्रश्वास का रास्ता। अगर ये 4 रास्तों से, आपने बहुत बढ़िया कहा, परंतु ये 4 रास्ते अगर ब्लॉक कर गए, नहीं निकल पाया, तो ये माल फिर सड़ेगा। शरीर सड़ेगा तो गैस एसिड फॉर्म करेगा। तो एक तो खाना ऐसा कर दें ताकि शरीर में रुके ही नहीं। दूसरे, रुक गया है और किसी कारण से अगर बीमारी आ गई है, तो ये 4 रास्ते खोलने में मदद कर दीजिए। और मदद क्या करना है? आमाशय की सफाई वमन क्रिया से। वमन क्रिया क्या होती? योग शास्त्र में इसको गज करनी कहा गया है। गज माने हाथी। हाथी क्या करता है कि तालाब में जाता है और ढेर सारा पानी पीता है, बाहर आकर के पानी को निकाल देता है, सूंड से उलट देता है। जिन लोगों को एसिडिटी है, जिनको कफ है, खासकर आपको जो कोरोना का भय है, आप लोगों को मालूम है कोरोना का वायरस जाकर के गले में आता है तो गले में 3 दिन रुकता है और ये कफ को वहां पर जाम करता है। 3 दिन बाद ये नीचे उतरता है।
तो हम चाहेंगे कि सभी मेरे साथी, जवान साथी, कल एक प्रयोग करें सवेरे। कल जब सवेरे उठें, लैट्रिन बाथरूम से फ्री हो जाएं, तो गुनगुना पानी लें, गुनगुना, लुकवार्म। एक जग पानी ले लीजिए, 1.5-2 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें हल्का सा नमक डालिए, सेंधा अगर मिल जाए तो, ना सेंधा हो तो सादा भी डाल सकते। और जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं ऐसे उकड़ू बैठ जाइए। नहीं उकड़ू बैठ पा रहे हैं तो छोटे स्टूल पर बैठ जाइए और इस पानी को गटागट पीजिए, और इतना पीजिए कि पानी निकलने लग जाए। अब खड़े हो जाइए, 90 डिग्री पर झुकिए और ये 3 उंगली जैसे जीभ साफ करते आ करके जीभ साफ, उबकाई आएगी तो पिया हुआ पानी बाहर आएगा। तो अगर किसी कारण से अंदर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई सड़ा हुआ टॉक्सिन, कोई बिना पचा हुआ पार्टिकल भोजन का अगर अंदर पड़ा है, एसिडिटी पड़ी है, कफ पड़ा है, तो आप देखेंगे सब निकलेगा। अगर किसी को लाल या हरा कोई चीज निकले तो घबराइएगा मत, ये खून नहीं होगा, ये एसिड्स लाल, हरे, पीले हो सकते हैं, निकल आए। कल प्रयोग करिए, और कल की क्लास में आपको कोई परेशानी हो तो कल फिर से जो 9:30 बजे की क्लास होगी, आप प्रश्न रख सकते हैं उसमें। आप जिनको व्यक्तिगत मिलना हो हमसे व्यक्तिगत भी मिल सकते हैं, आप लोग आकर के, कोई समस्या की बात नहीं, आज भी मिल सकते हैं, कल भी मिल सकते हैं। आमाशय की सफाई वमन क्रिया से करना, जितना आराम से पानी निकलता हो निकालिए, जबरदस्ती मत कीजिएगा, क्योंकि अगर पानी रुक गया तो ऊपर से नहीं तो नीचे से अपने आप निकल जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं, थोड़ी देर में अपने आप पेशाब के रास्ते निकल जाएगा। बोले आमाशय की सफाई वमन से, मलाशय की सफाई एनीमा से। एनीमा क्या है, इसको योग शास्त्र में वस्ती क्रिया कहते हैं। वस्ती क्रिया में बांस की एक नली होती थी, आचार्य लोग चिकना करके लैट्रिन के रास्ते में लगाते थे, कमर तक पानी में जाकर के नौली क्रिया घुमाते थे और मूल बंद खींचते थे तो पेट में पानी आ जाता था। एक ये डॉक्टर है, डॉक्टर N.W. वाकर, अमेरिका के एरिजोना प्रांत का डॉक्टर। ये कहता है कि हमारी आंख ऐसी होनी चाहिए, परंतु लोगों ने खा खा करके आंख